वृंदावन उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जब भी चुनावों में मेहनत करते हैं उनकी सीटें और कम हो जाती है। उनका मानना है कि देश में चुनाव विकास के नाम पर हो रहा है। बुधवार की सुबह परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पर वृंदावन पहुंचे श्री महाना ने कहा कि ठाकुर श्री बांके बिहारी के दर्शनों का उन्हें जब भी मौका मिलता है वह वृंदावन आ जाते हैं। कांग्रेस नेता राहुल प्रियंका से जुड़े सवाल पर कहा कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा, जब भी ये नेता मेहनत करते हैं इनकी सीटें कम हो जाती है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार सत्ता में आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने हमेशा हिंदू मुसलमान को मुद्दा बनाया है, जबकि भाजपा ने विकास की राजनीति की है। देखिए, हमेशा सौभाग्य होता है कि जब प्रभु बांके बिहारी जी के चरणों में आने का अवसर मिलता है। बांके बिहारी जी की कृपा, उनके द्वारा दिया गया ये जीवन उनके चरणों में समर्पित रहता है। मेरे को अवसर मिला था मथुरा की प्रभारी मंत्री होने के नाते से सेवा करने का, भगवान के चरणों में आने का, और वही सदैव भाव जीवन भर रहे। यही भगवान के चरणों में प्रार्थना करते आते हैं कि उनकी कृपा, उनका स्नेह, उनका वात्सल्य, उनकी ममता, उनका संरक्षण, उनके द्वारा जिए गए जीवन पर उनके अनुरूप प्राप्त हो सके, यही प्रार्थना। कह रही है कि जो 400 की बात करते थे अब आवाज बढ़ गई है। देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में सब लोग अपनी अपनी बात करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश और पूरा देश का विकास हो रहा है, पूरे देश के सामने हर लोग अपनी अपनी बात करते हैं। कांग्रेस के जो दो नेता 2014 में जब उनकी सरकार ने उसके बाद आए थे तो बड़ी मेहनत करी थी, तो 2 सीटों पर सिमट गए थे, अमेठी और रायबरेली। और मेहनत करी, 1 सीट पर सिमट गए थे। और मेहनत करी तो जो विधानसभा में 18 थे वो 7 पर आ गए थे। और मेहनत करी तो विधानसभा में 7 से 2 पर आ गए थे। तो ये तो प्रमाण है ना उनका। वो कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान की बात हो रही है, मुद्दों की बात नहीं। देखिए, हिंदू मुसलमान की बात हमेशा विपक्ष करता रहा है। हिंदू मुसलमान की बात कभी भी नहीं होती। जिसमें आज मैं इस बात को कहता हूँ, तो मथुरा में भी रहते हैं, पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में देखते हैं, जिसमें कोई भी त्योहार होता था, चाहे हिंदुओं का चाहे मुसलमानों का हो, इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति को अपने धर्म के हिसाब से, अपनी मान्यता के हिसाब से अपना त्योहार मनाने की छूट है, चाहे हिंदू करे चाहे मुसलमान करे। लेकिन कोई भी त्योहार होता था बीजेपी की सरकार बनने से पहले, चाहे हिंदुओं का हो चाहे मुसलमानों को, लोगों के मन में टेंशन शुरू हो जाती थी कि अब चुनाव, त्योहार आ रहा है। त्योहार आने की वजह से लोगों के मन में खुशी कम होती थी, चिंता ज्यादा होती थी कि त्योहार शांति से निपट जाए। तो अब हिंदू मुसलमान होता था ना, अब कहते हैं कि कोई भी त्योहार है चाहे मुसलमानों का, हिंदुओं को शांति से निपटता है, तो अब कहाँ हिंदू मुसलमान है? आप कानपुर में हैं, अभी कानपुर में स्कूलों को उड़ाने की धमकी का अलर्ट। देखिए, इस प्रकार की धमकियां आती रहती हैं, इनमें कोई दम नहीं होती। आज देश की तरफ कोई आंख उठाकर देखने के साहस नहीं कर सकता। आज देश हमारा मजबूत है मोदी जी के नेतृत्व में, और देश पूरा ऊंचाइयों के ऊपर पहुंच गया, जिन ऊंचाइयों के ऊपर विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित हम उस और आगे बढ़ रहे हैं। और एक दिन फिर भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा, ऐसा हम सबको विश्वास है, और ऐसे बिहारी जी के चरणों में प्रार्थना भी है।